एक छोटा धंधा आपको महीने का लाखों रुपया भी दे सकता है। 90,000, 80,000, लिमिट नहीं है कि कितना रुपया देगा। एक छोटा सा काम, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे भी हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे बात को गौर से सुनिए। आज की इस वीडियोज में आपको सब समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देखो, आइडियाज़ तो हज़ार होते हैं, हर आदमी के पास आइडियाज़ है, किसके पास आइडिया नहीं है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं क्या करूं। मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए। और देखो, मैं आपको समझा ही सकता हूं, करना ना करना वो आपके ही हाथ में है। एक बिजनेस में बता रहा हूं जो हर घर की ज़रूरत है, गरीब से अमीर तक कर लेगा, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, कोई भी इसको कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, हर घर में दूध की ज़रूरत है, बात को समझिएगा। पहले ये मत डिसाइड कर लेना भाई कि ये तो मुझे पता ही है, आपको पता नहीं है। हर घर में दूध की ज़रूरत है, गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी के घर में बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, यानी दूध खाना हर कोई चाहता है, क्योंकि लोगों को पता है कि दूध खाएंगे तो हमारा जो सेहत है वो मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा, आयरन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हर चीज़ मतलब मिलता है दूध से। लेकिन प्योर दूध, पैकेट वाला दूध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डब्बे वाली दूध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर गाय का नेचुरल दूध की बात कर रहा हूँ, या भैंस का नेचुरल दूध की बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल है, प्राकृतिक से बना हुआ वो दूध है। समझ रहे हैं? अच्छा, खाना तो हर चाहता है, पशु पालना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पशु पालने में तो भैया मेहनत करना पड़ेगा। ये दूर लोग भागते हैं, पशु पालना नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए, जो सब कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो कोई नहीं कर रहा है और वो यदि आप करते हो अच्छे ढंग से, मैं आपको समझा रहा हूँ कि करना क्या है, अच्छे ढंग से आप करते हो तो आप उतना रुपया कमाते हो, आप मालिक बन करके राज करते हो। ठीक है? तो करना क्या है, जैसे मान लो अगर आपको डेली का 3,000 रुपया चाहिए तो महीने का 90,000 होता है। डेली का 10,000, सॉरी, डेली का 1,000 रुपया अगर आ रहा है तो महीने का 30,000 रुपया आ रहा है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है? अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करे? हो रहा है ना सवाल कि भाई मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए एक गाय आप रखते हैं, कौन सी गाय? आप सोचते हैं गाय रखने में तो बड़ा मेहनत है, भैंस रखने में तो बड़ा मेहनत है। हाँ, भैंस रखने में मेहनत होती है, लेकिन गाय रखने में मेहनत कम होती है, बहुत कम होती है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को आपको मेहनत करना होता है। बाकी टाइम यदि आपने एक छोटा सा घेरावा भी कर रखा है और उसमें अपने गैया को बांध रखे हैं तो वो गैया आराम से रहती है, उसमें जो है कुछ करना नहीं होता है, उसमें दौड़ भाग नहीं करना होता है। हाँ, आप अगर चलाना चाहें, घुमाना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन देखो यार, ये सब करने में एक सुकून मिलता है। एक पुण्य का काम कर रहे हो, एक धर्म का काम कर रहे हो, साथ में व्यापार भी कर रहे हो, क्योंकि गैया से दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, घी निकलेगा, हर चीज़ मिलता है, बछड़ा मिलता है, बछिया मिलती है, हर चीज़ मिलता है। लेकिन अब आदमी को ना लगता है यार ये तो इसमें बहुत मेहनत है। हमारे घर में भैंस मतलब पाला गया है, भैंस पाला जाता है, कभी गाय पाला जाता है, जिस हिसाब से सिचुएशन रहता है उस हिसाब से पाला जाता है। तो मैं इस अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि यदि आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सबसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक ये कभी बंद होगा नहीं और आज तक बंद हुआ नहीं है। अभी तो कंपनी वाले लोग, डेयरी वाले लोग दूध लेकर जाते हैं, घर से लेकर जाते हैं, रहता नहीं है, बिक जाता है। तो करना क्या, कितना खर्च लगेगा, क्या करना है समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 गाय खरीदा, एक गाय अगर 40,000 रुपया की है, 40,000 रुपया की, तो कम से कम वो 10 लीटर दूध तो देती है एक समय, है ना। कोई 15-15 लीटर भी देती है, चलो मैं मान लेता हूँ 10 लीटर भी अगर दूध देती है, दोनों समय का मिला करके 10 लीटर भी देती है। अगर आपने 2 खरीदा है तो 10 लीटर और हो जाएगा, यानी 20 लीटर दूध आपको मिलेगा रोज। और 20 लीटर दूध का अगर रेट करें 50 रुपये के हिसाब से, तो 50 इंटू 20 लीटर करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आपका रोज का आएगा। कुछ नहीं करना है, सुबह देखो मेहनत कितना है, सुबह 2 घंटे आपको 200 रुपये खर्च करने हैं। गाय रखे हैं तो 200 रुपये खर्च लगेगा, उसका चोकर का, उसका भूसा का, उसका ब्रान का या खली का, जो भी खाती है गैया। अब गैयों में भी कई वैरायटी होती है, देसी होती है, जर्सी होती है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो दूध देने वाली गाय होती है उसको खिलाया यही जाता है। आप उसको 200 रुपये में एक गाय को आराम से खिला सकते हैं रोज का। ठीक है, 400 रुपये यदि निकाल देते हो
तो आपका 600 रुपया बचता है। 600 रुपया प्लस गोबर बछिया वो अलग है, ये सिर्फ गाय की बात कर रहा हूँ। और प्लस गाय का भी रेट उतना नहीं रहेगा, 6 महीने बाद 1 साल बाद उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि नया नस्ल का गाय खरीदोगे, नया वैरायटी का गाय खरीदोगे, जो एक बच्चा दी है या फिर अभी बच्चा देने वाली है, इस तरह का गाय आप खरीदते हो तो इसका रेट बढ़ता है, और वो कई समय तक बच्चा देगी तो वो इसका रेट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पालना ही है तो 1-2 गाय से शुरुआत मत कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ कम से कम 6 गाय आपको रखना चाहिए। आप इस बात को समझ चुके हैं कि गाय को रखने में कितना खर्च है, 200 रुपये 250 रुपये खर्च रहेगा एक गाय को पालने में। आपने बस करना क्या, अगर छोटा सा जगह 1-2 कट्ठा है उसको घेर के रखना है, उसमें नाद बना देना है, उसमें पानी बना देना है, उसमें गौ का मूत्र है, मल है, वो कहाँ जाएगा, नाली के टाइप। आप कुछ थोड़ा सा ना दिमाग लगा करके अच्छी टेक्निकल थोड़ा सा उसको समझ करके इसको करते हो। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने गाँव में रहोगे, अपने घर में रहोगे, अपने परिवार में रहोगे, और घर में कोई सदस्य है उसको देखभाल करता रहेगा और चलता रहेगा काम। आप अब लग रहा होगा कि यार ये बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, करते करते ही आसान हो जाता है। वो आपको खेल बन जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपका स्वयं के मालिक होंगे, किसी के यहाँ गुलामी नहीं करना, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना। और मुझे लगता है 6 गाय यदि रखते हैं, और 6 गाय में अगर आप देखा जाए तो अगर 10-10 लीटर दूध देती है, अरे 20-20 लीटर दूध देती है गैया, है ना, एक एक नस्ल ऐसा होता है। तो अगर 10 लीटर भी दूध दे रही है एक गाय तो 60 लीटर दूध होते हैं। कितने? 60 लीटर। 60 लीटर अगर इसको मैं 40 से भी डिवाइड कर देता हूँ तो भी 6 चौको 2400 रुपये होते हैं। 2400 रुपये रोज का 2400 रुपये। अगर खर्च देखा जाए तो 1200 रुपये निकाल दो, ठीक है, 1200 रुपये 1200 रुपये निकाल देते हो फिर भी 1200 रुपये बचता है। कहने का मतलब है कि अगर जितना खिलाओगे उतना ज़्यादा दूध देगी, नहीं खिलाओगे दूध नहीं देगी। भूसा ही केवल खिलाओगे, थोड़ा मोड़ा खिलाओगे, थोड़ा मोड़ा, देखो जिस हिसाब से आप खिलाते हो उस हिसाब से दूध देती है। भैंस या गाय कोई भी जानवर दूध रख नहीं सकता, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, उसको जितना देना है वो देगा ही देगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गाय भैंसों वाला काम है, एक एक भैंस को मैंने देखा है एक एक गाय गौशाला है या फिर डेयरी लोग खोले हैं या व्यापार लोग किए हैं, 100 गाय रखे हैं, 50 गाय रखे हैं, 40 गाय रखे हैं। मैं तो 5-6 गाय की बात कर रहा हूँ, छोटे से शुरुआत करो, ठीक है। तो ये शायद आइडियाज मैं आपको समझा रहा हूँ। काश हर भारतीय की बात अगर ये समझ आ जाता, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ, अनपढ़ हो, गरीब, बेरोजगार, कैसा भी इंसान हो, अगर इस बात को समझ रहा है तो 1 गाय से भी शुरुआत कर सकता है, 10 गाय भी रख सकता है, 6 गाय भी रख सकता है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति के पास जगह कितनी है और वो करना कैसे चाहता है। लेकिन एक बात पक्का है कि दूध का जो मार्केट है कभी बंद नहीं होगा। हरदम दुकान वाला, मिठाई वाला, डेयरी वाला, कंपनी वाले, हर लोग आपसे खरीदना चाहेंगे, प्लस रेट भी इसका बढ़ने वाला है। एक व्यक्ति को भी आप चाहें तो रख सकते हैं अगर आप अकेले हैं तो। हाँ, जगह आपको होना चाहिए, किराए पे लेकर नहीं होता है, ये अपना ज़मीन में होता है, ठीक है। प्लस गोबर भी निकलता है, वो भी बिकता है, घी निकाला वो बिकेगा। नहीं घी निकलना है, दूध ही बेच दो तो दूध से ही पैसा निकलेगा, दही, अरे हर चीज़ बिकता है यार, क्या नहीं बिकता है। अब मैंने इतना देर समझाया, आपको समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। क्या इसमें दिक्कत और आपको लगता है लिखिएगा, और मैं तो कहूँगा कि यार कर लीजिएगा, लेकिन करने से पहले एक बार अनुभव किसी से ले लीजिएगा जो ऑलरेडी कर रहे हैं आपके इलाके में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आपने स्टार्ट कर दिया और बाद में पता लगा कि आप उसके लायक है ही नहीं। पहले आप अनुभव ले लीजिएगा फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा एक छोटे लेवल से। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो समझाना चाह समझ में आया। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।